मध्य प्रदेश विधानसभा प्रश्नकाल का सीजन चल रहा है। इस सीजन पर मध्य प्रदेश विधानसभा में बड़ा हंगामा चल रहा है। ऐसा हंगामा जैसे मैदान पर कोई कबड्डी खेलता हो। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हो रहे हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है। लगातार विपक्ष के सवालों पर मौन बैठे रहते हैं, लेकिन विपक्ष है कि उन सवालों के जवाब पर अड़ जाता है, जिद पर अड़ जाता है कि निश्चित तौर पर सवाल दिया जाना चाहिए। प्रश्नकाल का मतलब ही ये है कि हम प्रश्न करें तो सत्ता पक्ष पर बैठा राजनीतिक दल उसका जवाब दे। निश्चित तौर पर इस जवाब की अपेक्षा विपक्ष को है और विपक्ष इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर विधानसभा शून्यकाल में पहुंचता है। लेकिन जो हंगामा, जो वहां एक दूसरे के ऊपर जूतम पैजार की स्थिति देखी जाती है, उससे ये लगता है कि विधानसभा नहीं, कहीं कोई कबड्डी का मैदान तो नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, ऐसे तीखे और कड़वे सवाल पूछता है, ऐसी बखिया उधेड़ता है सरकार की कि सरकार के पास उसका जवाब नहीं होता है। विपक्ष के कई सवाल रहे। सबसे पहला सवाल, हाल ही में मध्य प्रदेश के विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले में हुए एक कांड को लेकर रहा, जिस पर विपक्ष के विधायक अभय मिश्रा ने प्रश्न किया। प्रश्न ये किया कि जो हंगामा चुरहटा थाने में हुआ, चुरहटा थाना में सत्ता पक्ष के एक पूर्व विधायक जिनका नाम केपी त्रिपाठी है, केपी त्रिपाठी तथा उनके दर्जनों समर्थक वहां पहुंचकर हंगामा किए। हंगामे के साथ साथ पुलिस प्रशासन की एक महिला के साथ बदसलूकी की, बदसलूकी के साथ साथ आक्रामक हुए, आक्रमण किया। जिस तरह से आतुर हुए, आक्रोशित हुए, आग बबूला हुए, पुलिस प्रशासन के सामने जिस तरह से उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया और पुलिस प्रशासन नतमस्तक रहा। अभय मिश्रा ने कहा कि अगर सत्ता पक्ष के विधायक के अलावा कोई सामान्य शख्स या फिर विपक्ष का नेता इतना बड़ा हंगामा किया होता तो पूरे रीवा जिले की पुलिस वहां पहुंच जाती और कई मुकदमा, कई धाराएं और कई ऐसे आरोप लगाए जाते, घर जमींदोज किए जाने लगते। लेकिन एक सत्ता पक्ष के नेता के साथ ये सब कुछ आखिर क्यों नहीं किया गया? आखिर एक महिला सीएसपी के साथ जो उन्होंने अभद्रता की, उस अभद्रता के लिए उनको पनिशमेंट क्यों नहीं दी गई? रीवा जिले के इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात कही गई। शून्यकाल में, प्रश्नकाल में अभय मिश्रा ने सवाल किया कि इस पर आखिर क्या किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से जवाब आता है कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव के संज्ञान में ये मामला है। निश्चित तौर पर आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन से संतुष्ट नहीं है विपक्ष। हंगामा करने लगा। हंगामा करते ही तत्काल ही इस पर जवाब चाहा कि आखिर सत्ता पक्ष या फिर सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है। हालांकि अभी तक इस पर आश्वासन मिलता नहीं दिखा। प्रश्नकाल की कार्यवाही को बढ़ाते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही को आगे किया, लेकिन जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं बचे। उस तरह से यह देखा गया कि निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष की जिस तरह से विपक्ष ने बखिया उधेड़ी है सवालों के जरिए, विधानसभा में शून्यकाल के दौरान जो प्रश्न किया है उसका जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं रहा। यही तक नहीं रहा, आपको याद दिलाएं, मध्य प्रदेश के एक मंत्री जिनका नाम कुंवर विजय शाह रहा, उनको लेकर भी जिस तरह से विधानसभा के शून्यकाल में हंगामा हुआ, प्रश्न किया गया कि आखिर एक ऐसा मंत्री सत्ता पक्ष का जो पूरे देश की सेना का अपमान किया, सेना के एक महिला का अपमान किया, लगातार उस महिला को आतंकवादियों की बहन बताया, उसके ऊपर आखिर सत्ता पक्ष ने क्या कार्यवाही की है, इस पर भी जोरदार हंगामा हुआ। इसका जवाब भी सत्ता पक्ष के पास नहीं रहा। कहीं ना कहीं बातों को घुमाते हुए सदन की कार्यवाही बढ़ाने की बात कही गई। इस पर लगातार विपक्ष जवाब चाहता रहा कि आखिर इस पर सरकार ने क्या किया। एक सत्ता पक्ष के मंत्री ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के कैबिनेट में बैठने के बावजूद देश की सेना का अपमान करता है, देश की सेना की एक जाबाज महिला को कह देता है कि आतंकवादियों की बहन है। इसके बाद पूरा मामला
पूरे देश में सुर्खियां बटोरता है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में एक्शन लेती हैं, लेकिन एक्शन का क्या परिणाम होता है और कुंवर विजय शाह के साथ आखिर क्या कार्यवाही की गई, इस पर लगातार जवाब चाह रहा था विपक्ष, लेकिन विपक्ष को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वजह क्या है, अब ये तो साफ तौर पर नहीं है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रश्नकाल के अलावा भी देश का जो लोकसभा का सदन है वहां भी प्रश्नकाल का सीजन चल रहा है। वहां का हंगामा सुनकर तो आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि ऐसा हंगामा तो हमारे गांव गली मोहल्ले में नहीं होता है। विपक्ष ने वहां पूछा था कि नरेंद्र सरेंडर, राहुल गांधी ने इस वक्तव्य को खुले मंच से कहा था। मध्य प्रदेश की राजधानी जब भोपाल पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र सरेंडर। इस बात को भी वहां रखा गया कि आखिर जो देश में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, किसके कहने पर विराम लगाया गया था। इस पर कई सवाल, कई बार इस पर जंग छिड़ी, कई बार राजनीतिक सियासत गर्म हुई, लेकिन सटीक जवाब अभी तक नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर को विराम देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते नजर आते हैं कि हमारे कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को विराम दिया गया, हमने उस पर हस्तक्षेप किया। विपक्ष का आरोप है कि एक बार नहीं, कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात को कहा है, लेकिन देश की सत्ता पक्ष में बैठा राजनीतिक दल और जिम्मेदार नेता, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, उनसे जब सवाल किया जाता है तो यही कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो भी मकसद था वो मकसद पूरा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर को किसी के कहने पर नहीं बंद किया गया, विराम नहीं किया गया। ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर पर विराम नहीं लगाया गया है। लगातार विपक्ष यह सवाल कर रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी लोकसभा सदन में खड़े होकर क्या ये कह सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को क्या झूठा करार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो फिर ये बात प्रमाणित होती है कि निश्चित तौर पर शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगाया गया। लेकिन जिस तरह से हंगामेदार यह विधानसभा और लोकसभा में जो प्रश्नकाल चल रहा है, इस प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष की बोलती बंद हो गई। बोलती बंद ही नहीं, सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं बचे हैं, मुंह में दही जमाए बैठे हैं, अनर्गल सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं। विपक्ष का संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, विपक्ष संतुष्ट नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक विपक्ष ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की फजीहत कर रखा है, देखना ये होगा कि क्या इस प्रश्नकाल में सटीक और सही जवाब विपक्ष को मिल पाता है या फिर नहीं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।